हेलो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी कुंडली में दोष रहता है और उसके ससुराल वाले उस पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं राशि से ही शादी करूंगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊंगा और यह मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूंगा। तभी अंकित की मम्मी माया जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने राशि की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने राशि की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए भी हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है, इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ। तू भूल जा राशि को। माया जी ने अंकित को बहुत समझाया, पर अंकित का कहना था कि जब मैंने राशि से प्यार किया था, तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूंगा तो सिर्फ राशि से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर माया जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार राशि के मंगल दोष को दूर करने के लिए अंकित के साथ शादी करने से पहले राशि की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई, और उसके बाद राशि ने अंकित से शादी की। राशि दुल्हन बनकर अंकित के घर आई, पर माया जी को राशि का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था और माया जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष राशि को ही दिया जाता। लेकिन राशि पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपने सासू माँ में मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कटे जा रहे थे। एक दिन अंकित ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब माया जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से सर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तब माँ ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अंकित और माया जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अंकित को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे माया जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है, तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां को भी साथ लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ भी हो जा गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी राशि ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगे मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार अपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेट से शादी करवाई? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है। क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है, उसको आप मुझसे जोड़ देती है, और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर ही रही होती है, तब यह बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोस्त से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू का अपनी बहू माने उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और यह महसूस करवाए कि वो भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोस्त मांगलिक दोस्त से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। राशि की कही हुई बातें माया जी के दिल को झकझोर कर रख दे रही थी। उन्हें मन ही मन पछतावा भी हो रहा था। उस समय उन्होंने राशि को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद अंकित बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा, और 1 महीने बाद अंकित की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर में आकर इसका श्रेय राशि को दिया। तो माया जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है। तू तो मुझे ही श्रेय देना भूल ही गया। तब अंकित ने कहा, माँ इस बार राशि का मांगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ, जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय राशि को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो राशि को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा राशि को जाता है। अंकित ने हंसते हुए कहा। तभी राशि बोली, अंकित तो क्या तुम भी मुझे ऐसे समझते हो? तब अंकित ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा था
कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियां आती है तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी माँ बोली, बेटा सही कह रहा है, तू और तेरी तरक्की की बहुत है। मुझे इस छोटे दोस्त से बाहर निकालने के लिए आज मैं यह कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं राशि को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर राशि आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहुत दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।